Hey guys, this is our Atas Verma. So welcome back to our YouTube channel All Fan Education. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर सेकंड होने वाला है बेसिक मैथमेटिक्स पर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे होंगे एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हमारे लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको हैंड रिटन नोट्स PDF में अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप सारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होने वाला है हेडिंग नंबर 2 होगी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की, जो कि होगी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पर। ठीक है, तो जहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो वहाँ हमारा सबसे पहले आता है एंगल। ठीक है, एंगल क्या होता है हमारा। तो अगर मैं एंगल की बात करूँ, ठीक है, तो मान लो कोई ये लाइन है। ठीक है, मैं इस तरीके से मान लूँ ये हमारी कोई लाइन है। ठीक है, और ये लाइन क्या है, ये लाइन रिवॉल्विंग कर रही है। ठीक है, घूम रही है। मान लो ये कोई लाइन है। अगर मैं इस तरीके से इस पेन को अगर मैं लाइन मानूँ, तो अगर मैं इस तरीके से इसे लूँ, ठीक है, तो ये अगर मैं इसे इसका जो एक सिरा है उसे मैं फिक्स कर दूँ। ठीक है, तो अगर ये लाइन हमारी रिवॉल्विंग कर रही है, ठीक है, तो मान लो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन तक जिस अमाउंट से ये लाइन हमारी रिवॉल्व हुई, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एंगल की डेफिनेशन पूछने लग जाए कि एंगल क्या है, तो आप कह सकते हो कि अगर हमारी कोई लाइन है और वो रिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, लाइन क्या है हमारी, रिवोल्यूशन कर रही है, और उसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जिस अमाउंट से उसने रिवोल्यूशन किया वो हमारी क्या कहलाता है, वो हमारा एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एंगल को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एन एंगल इज ए मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ revolution that a revolving line makes in passing from its initial position to its final position। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से मान लूँ इसे, ये हमारी कोई लाइन है। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, तो मैं ये भी बता दूं आपको। ठीक है, तो हमारे ये एंगल जो होगा, अब ठीक है, अब एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, एंगल हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं एंगल, एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और एक क्या हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव एंगल। ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव एंगल और एक हो जाता है हमारे पास नेगेटिव एंगल। तो हम पॉजिटिव एंगल को डिफाइन किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, लाइन क्या हमारी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर लाइन हमारी जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका जो रिवोल्यूशन है वो क्या है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर इसका रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा जो एंगल होगा, जो हमारा थीटा होगा, मान लो ये कितने एंगल से मतलब रिवॉल्व हुई, ये थीटा एंगल से रिवॉल्व हुई, तो इसका जो एंगल थीटा होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, प्लस में होगा। और वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव एंगल की, तो हमारी जो लाइन है, ठीक है, वो रिवोल्यूशन कर रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि जिस जैसे घड़ी की जो सुई होती है वो जिस डायरेक्शन में घूम रही होती है उससे तो कहते हैं हम क्लॉकवाइज, और उस डायरेक्शन के जो अपोजिट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर लाइन हमारे रिवोल्यूशन कर रही है एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, हमारा जो एंगल काउंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर लाइन रिवॉल्व कर रही है क्लॉकवाइज तो हमारा जो एंगल होगा वो, ठीक है, लाइन क्या है हमारे पास, क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो एंगल होगा, मान लो थीटा एंगल है, ठीक है, तो एंगल क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये कोई लाइन है। ठीक है, ये क्या हुई है, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हुई, तो जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर ये लाइन होती, ठीक है, और ये क्या होती, ये क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही होती, तो हमारा थीटा क्या होता, हमारा थीटा जो काउंट होता है वो नेगेटिव काउंट होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम थीटा को पॉजिटिव कब लेते हैं और हमारा थीटा नेगेटिव कब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको मतलब बेसिक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बेसिक हो, मतलब बेसिक हो गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एंगल होता है वो प्लस कब होता है और नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा आता है सिस्टम मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। अब हम मतलब एंगल को मेज़र कर रहे हैं तो हम किसी ना किसी मतलब
उस सिस्टम में ही तो करेंगे उस एंगल को, ठीक है। उसका मेजरमेंट किस में करेंगे, किसी न किसी सिस्टम में करेंगे। तो उसके क्या हो जाता है, उसके कई सारे सिस्टम हो जाते हैं, जैसे सेक्साडेसिमल हो गया हमारा, और सेंटेडेसिमल हो गया, और सर्कुलर सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा में हमारी अगली हेडिंग हो जाती है, क्या हो जाएगी, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको भी लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अभी समझने पर, ठीक है। अगर आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा तो आप नोट्स अपने आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए, ठीक है, नोट्स की जो हैंड रिटन PDF होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हो, और या तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हो, या फिर अपने हैंड रिटन नोट्स से मतलब नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल हो जाता है, वो उसके कई सिस्टम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा आता है सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हो जाता है, ठीक है। हम अधिकतर जो हमारे मतलब एंगल होते हैं वो इसी सिस्टम में नापे जाते हैं, ठीक है। इसी सिस्टम में मतलब काउंट किए जाते हैं। जैसे हमारा जो वन राइट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें एंगल अधिकतर डिग्री, मिनट्स और किस में नापे जाते हैं, सेकंड में नापे जाते हैं। तो सेक्सागेसिमल में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक राइट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है, डिग्री के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, अब हमें डिग्री को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारी जो एक डिग्री होता है, ठीक है, जो हमारी एक डिग्री होती है वो होती है 60 मिनट्स, ठीक है। जैसे डैश को क्या बोलते हैं, मिनट्स बोलते हैं, 60 मिनट्स हो जाता है। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है हमारा 60 सेकेंड, 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा सेक्सागेसिमल सिस्टम हो जाता है। इसमें हमारा एंगल जो होता है वो अधिकतर डिग्री में नापा जाता है, ठीक है। तो वन राइट एंगल इजिकल टू होता है हमारा 90 डिग्री, और 1 डिग्री इजिकल टू होता है हमारा 60 मिनट्स, और 1 मिनट इजिकल टू होता है हमारा 60 सेकंड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम आता है वो आता है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। क्या होता है हमारा सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। अगर हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करें तो इसमें भी हमारा राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक राइट एंगल जो होता है जो हमारा एक राइट एंगल होगा वो हमारा होगा 100 ग्रेड्स के बराबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटीडेसिमल सिस्टम जो होता है उसमें हम एंगल को किस में काउंट मतलब नापते हैं, उसमें हम एंगल को नापते हैं मतलब एंगल को जो मेज़र करते हैं वो करते हैं ग्रेड्स में, ठीक है। और वन राइट एंगल इजिकल टू होता है हमारे पास 100 ग्रेड्स। अब आपको ये तो पता ही होगा कि राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम दो रेखाओं को मतलब दो हमारे पास लाइन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ राइट एंगल क्या होता है। जैसे हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों, एक लाइन ये है और एक लाइन क्या हो जाए, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो मान लो ये लाइन थी, ये इतना रिवॉल्व हो गई, तो ये जो एंगल बनता है वो क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, ठीक है। तो एक राइट एंगल सेक्सागेसिमल सिस्टम में जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। और अगर हम बात करें सेंटेसिमल सिस्टम में तो वन राइट एंगल इजिकल टू होता है हमारे पास 100 ग्रेड्स के, ठीक है। और 1 ग्रेड इजिकल टू होता है 100 मिनट्स के, और 1 मिनट्स इजिकल टू होता है 100 सेकेंड के, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो अगला सिस्टम आ जाता है, अब सेंटेसिमल सिस्टम जो होता है वो हमारा इतना यूज नहीं होता। हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज होता है सेक्सागेसिमल सिस्टम होता है, और एक जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सिस्टम यानी कि सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में सर्कुलर मोशन वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा हो गया जैसे रोटेशन हो गया, ठीक है। तो उसमें जो अधिकतर जो यूज होता है वो सर्कुलर सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। और सेक्सागेसिमल जो सिस्टम होता है वो अधिकतर वेक्टर वगैरह में, और हम काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो उनमें यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा हमारा सर्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें जो हमारा एंगल मेज़र किया जाता है वो हमारा एंगल मेज़र किया जाता है रेडियन,
ठीक है। हमारा जो सेक्सागेसिमल था उसमें हमारा एंगल किस में मेजर किया जा रहा था, उसमें हमारा एंगल मेजर किया जा रहा था डिग्री में। सेंटेसिमल सिस्टम में हमारा एंगल मेजर किया जा रहा था ग्रेड्स में। और जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है उसमें जो हमारा एंगल होगा वो किस में मेजर किया जाएगा, वो मेजर किया जाएगा रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। ठीक है, अब हमारा हो जाता है कि रेडियन होता क्या, रेडियन को डिफाइन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है 180 डिग्री। अब मान लो, ठीक है, 180 डिग्री को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे। पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री हो गया, लेकिन 80 मतलब रेडियन को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है हमारे पास आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारे पास ये हमने फॉर्मूला बहुत मतलब पहले पढ़ा होगा आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा कि जो हमारा एंगल इज इक्वल टू होता है वो हमारे पास क्या होता है आर्क लेंथ और अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी जो आर्क लेंथ है, ठीक है, अगर हमारी आर्क लेंथ इज इक्वल टू हो जाए रेडियस ऑफ सर्कल की, ठीक है, तो हम एंगल को यहाँ पर ये मेजर किस में कर रहे हैं थीटा में। ठीक है, तो जो हमारा अगर आर्क लेंथ इज इक्वल टू होगी रेडियस ऑफ सर्कल के, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, और इसी 1 को हम क्या कहते हैं रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम हमारे पास मतलब जैसे क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, मैं अधिकतर आपका जो फोकस होगा वो टॉपिक समझाने पर ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अगर एक बार मैथमेटिक्स का टॉपिक आ गया तो फिजिक्स में क्वेश्चन ही करते रहेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की भी चिंता मत करना, क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। अब जैसे कभी कभी क्या होता है वो हमें क्वेश्चन में दे देता है कि थीटा को रेडियन में चेंज करो, या फिर रेडियन को मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करो, या फिर रेडियन को डिग्री में चेंज करो। तो उसमें हम क्या कर रहे होंगे, जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास थीटा डिग्री कोई डिग्री में हमारे पास एंगल दे रखा है। ठीक है, तो उसे हम रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे थीटा इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाता है वो चेंज हो जाएगा हमारा रेडियन। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास कोई दे रखा है एक्स रेडियन दे रखा है। ठीक है, तो एक्स रेडियन को हम किस में चेंज करने के लिए डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं एक्स इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हैं, ये आपको थोड़ा याद होने चाहिए कि थीटा को जब रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई 80 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मतलब एक्स रेडियन है उसे अगर हम डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही कहेंगे क्योंकि सारी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर ही वैसे वो आ जाते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं अधिकतर चतुर्थांश कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कह देते हैं चतुर्थांश, और इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो इसे अगर मैं डिफाइन करूँ, ठीक है, हमने कोई 2 लाइनें ले ली। ठीक है, एक मान ली एक्स डैश है, और जो दूसरी लाइन है बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ये हमारा कौन सा चतुर्थांश है, हमारा पहला, ये कौन सा हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, और ये कौन सा हो गया हमारे पास फोर्थ। ठीक है, तो इसमें 4 चतुर्थांश हो जाएंगे हमारे। अब हमारे क्या होता है कि हमारा जो साइन कोस जो होता है, ठीक है, वो सब एंगल में ही चलता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर क्या होता है, ये होता है 0 डिग्री पर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। अब मान लो अगर हमारे पास एंगल है, ठीक है, साइन थीटा को, ठीक है, तो अगर हमारे पास है जैसे साइन 90 प्लस थीटा हो गया या फिर 90 माइनस थीटा हो गया, तो उसे हम किस तरीके से चेंज करते हैं। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन कोस टेन जो होते हैं वो हमारे तीनों इसमें जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या पॉजिटिव होगा, इसमें हमारे पास टेन एंड कोट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या पॉजिटिव होगा, इसमें कोस पॉजिटिव होगा, कोस एंड सेक पॉजिटिव होगा।
ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे इसमें, बाकी सब हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होती है वो आ जाती है। ठीक है, वो भी अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखी जाए तो। ठीक है, तो उसे भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी अगली हेडिंग आ जाती है लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो अगली हेडिंग आ जाएगी हमारे पास लिमिट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री चलती है वो हमारे राइट एंगल में चलती है। ठीक है, वो पूरा राइट एंगल में हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत भी वहीं से होती है और वो ख़त्म भी, मतलब अंत तो ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो उसकी जो शुरुआत होती है वो ट्रायंगल से होती है। ठीक है, किससे होती है, पाइथागोरस से। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये मान लो कोई राइट एंगल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक राइट एंगल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो थीटा के जो सामने वाली जो मतलब सामने वाली जो हमारे पास भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो थीटा के परपेंडिकुलर के जो परपेंडिकुलर भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। और ये क्या हो जाता है हमारे पास, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसे हम बी से शो कर देते हैं, इसे हम पी से शो करते हैं, और इसे हम किससे शो करते हैं, इसे हम एच से शो करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। अब मैं आपको एक सिंपल से ट्रिप बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल से ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा मैथ का चैप्टर है। ठीक है, तो आपको मैथ में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ने को मिलेगा वो। तो आपको यहाँ पर सिर्फ थोड़ा बेसिक सा ही समझना है, बाकी आप अच्छी तरीके से अपना मैथ में पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो मान लो मैं इस तरीके से लिखूँ इसे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ठीक है, ये जो हमारा होता है वो शो करता है साइन को, ये हमारा शो करता है कोस को। ठीक है, और ये हमारा शो करता है टेन को। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा बट हिंदुस्तान हरा भरा, और वहाँ से आप अपने साइन कोस और टेन के मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास पी अपॉन बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। ठीक है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से। तो मैं इसकी मतलब पीडीएफ बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब पूरे टेबल मिल जाएगी पीडीएफ में, वहाँ से नोट्स में, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आ जाती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की बात करूँ तो सबसे पहले हमारी कुछ सर्व समीकरण आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो हमारी होती है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ी होगी काफ़ी अच्छी तरीके से। एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक होती है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूला आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आ जाता है, एक आ जाता है साइन ए प्लस माइनस बी इजिकल टू होता है हमारे पास साइन ए कोस बी। ठीक है, तो प्लस का प्लस रहता है और माइनस का माइनस, तो ये हो जाता है हमारे पास कोस ए कोस बी।
फिर आता है हमारे पास कोस ए प्लस माइनस बी का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास कोस ए कोस बी, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस, और ये हो जाता है साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास टेन ए प्लस माइनस बी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये टेन ए प्लस माइनस टेन बी बटे वन माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कॉमन फॉर्मूले हो जाते हैं, इनका थोड़ा बहुत यूज होता ही रहता है हमारी फिजिक्स में। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स तो पूरी बेस ही मैथमेटिक्स पर है, और अगर मैथमेटिक्स अब ढंग से ना पढ़ो तो फिर फिजिक्स को पढ़ना ही बेकार है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूँ तो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है हमारे पास साइन 2a का। ठीक है, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए और कोस ए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोस 2a का। ठीक है, तो कोस 2a बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक इसका दूसरा हो जाता है, वो हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका एक और होता है, वो होता है को 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो साइन 2a का हमारे पास एक फार्मूला होता है और कोस 2a का हमारे पास कितने हो जाते हैं, 3 फार्मूला हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक टेन 2a का फॉर्मूला आ जाता है। जैसे मैं बात करूँ टेन 2a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कॉमन फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जनरल एंगल के, जैसे अभी हमने पीछे मतलब जो पढ़ा था क्वाड्रेंट पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो मैं आपको सीधे सीधे, ठीक है, आपको क्वाड्रेंट से ही समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लो आप इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्सेस हो जाएगी, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई एक्सेस हो जाएगी और ये वाई डैश हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है हमारे पास क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये क्या होता है हमारे पास थर्ड होता है, और ये क्या होता है हमारे पास फोर्थ होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि एंगल जो चलता है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से चलेगा। पहले यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। तो मान लो हमारी लाइन जो है वो रिवोल्यूशन कर रही है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले 0 डिग्री होगा, फिर वो रिवॉल्व करके रिवॉल्व करेगी, तो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर वो रिवोल्यूशन करेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम सबको पूछ लेता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास साइन साइन 90 है। ठीक है, एंगल मतलब जैसे ये कोई रेखा है। ठीक है, ये कोई, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा से रिवॉल्व हुई। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे नापेंगे, यहाँ से तो थीटा से नापेंगे। ठीक है, पूरा एंगल कितना है, 90 का है। तो अगर हम इधर से नापने लग जाए, ठीक है, जरूरी थोड़ी हम इधर से नापेंगे, हो सकता है वो हमसे कहते हैं कि वाई एक्सिस से नापो, तो यहाँ से नापेंगे तो वो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर वो लाइन कहाँ जाएगी, वो लाइन फिर इधर जाएगी धीरे धीरे करके। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 90 था, ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा में आ जाता है। ठीक है, अगर हम एंगल नाप रहे हैं वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा में नापेंगे। ठीक है, और अगर हम एंगल नाप रहे हैं एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ तो थीटा में नापेंगे। अगर हम एंगल नाप रहे हैं वाई एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस की तरफ तो हम एंगल नापेंगे 90 प्लस थीटा में। और अगर हम एंगल नापें माइनस एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ तो हम एंगल नापेंगे 180 माइनस थीटा में। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी कहीं पर। ठीक है, तो अगर हम एंगल नापें माइनस एक्स एक्सिस से माइनस वाई एक्सिस की तरफ तो हम नापेंगे 180 प्लस थीटा में। और अगर हम एंगल नापें माइनस वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ तो जो हमारा एंगल होगा वो नापा जाएगा 1/270 माइनस थीटा में। ठीक है, फिर ये लाइन होगी कहाँ पर आ जाएगी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा जो एंगल होगा वो अगर हम माइनस वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ नापेंगे तो वो 270 प्लस थीटा में नापा जाएगा। ठीक है, और अगर हम एंगल नापें एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ तो जो हमारा एंगल होगा वो किस में नापा जाएगा, वो नापा जाएगा 360 माइनस थीटा में।
ठीक है। फिर हमारा दोबारा लौट के किस में आ जाएगा, वो 360 प्लस थीटा में आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, एंगल चलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें पता होगी इसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारा साइन, और साइन का जो साथ का 1/sin होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें tan पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें cos पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो एंगल बदलते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइन कोस थीटा होता है, ठीक है। तो जो हमारा 90 डिग्री के साथ होता है, 90 डिग्री के साथ हम साइन का कोस कर देते हैं, टेन का कोट कर देते हैं, ठीक है, सेक का कोसक कर देते हैं, सही है। और 270 डिग्री के साथ करते हैं वो हमेशा, ठीक है। और 0, 360 और 180 के साथ हम नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारे मिल जाएंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे आपको क्वाड्रेंट समझाना था, मैंने वो आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आ जाता है, हालांकि जो हमारा 12th क्लास का चैप्टर है, ठीक है, लेकिन यूज हमारा फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत होगा, ठीक है, तो वो भी आ जाता है, जो कि हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो मैं आपको छोटी सी लैंग्वेज में डायरेक्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि हमारे पास क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो साइन की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इधर जाके कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस इन्वर्स एक्स। ऐसे हमारे पास अगर tan थीटा बराबर एक्स दे रखा है, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, tan इन्वर्स एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, जैसे मान लो कि ये दे रखा है हमारे पास साइन इन्वर्स साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें थीटा किस में दे रखा होगा, डिग्री में दे रखा होगा, ठीक है, या रेडियन में, किसी में भी दे रखा होगा। तो ये इजिकल टू होता है हमारे पास थीटा के। एंड अगर हमारे पास दे रखा साइन और ब्रैकेट में दे रखा साइन इन्वर्स एक्स, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होता है एक्स। और यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी कोई इंटीजर हो सकती है, ठीक है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हमारे पास एक्स की हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे पास थीटा जो वेरी लाई कर रहा होगा, वो कहाँ पर लाई कर रहा होगा, थीटा का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा -π/2 से, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू होगा π/2 के। और यहाँ पर जो हमारा एक्स का मान होगा वो -1 से लेस देन होगा, ठीक है। और वो हमारा जो एक्स का मान होगा वो ग्रेटर देन होगा -1 के, और लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा 1 के, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है वो आ जाती है कॉस की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस इन्वर्स कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारे पास थीटा, एंड कॉस ब्रैकेट में कॉस इन्वर्स एक्स बराबर किसका होता है, एक्स के। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा वेरी कर रहा होता है वो कहाँ से कर रहा होता है, थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है, यानी कि थीटा इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से क्या होगी, बड़ी होगी और बराबर भी हो सकती है, यानी कि एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद यही प्रॉपर्टीज हमारे क्या आ जाती है, सेम tan में आ जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें tan की, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास थीटा के, एंड tan और ब्रैकेट में tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है हमारे पास x के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम थीटा की बात करें तो हमारे यहाँ थीटा जो वेरी कर रहा होगा वो -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा और लेस देन इक्वल टू होगा π/2 के, ठीक है। और जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगी +∞ के, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।